सबको जय मसीह। प्रभु के अनुग्रह से मैं फिर से आपके बीच में एक बार छोटा से वीडियो के जरिए आता हूँ, ताकि मुझे भी थोड़ा भरोसा मिले, ताकत मिले कि परमेश्वर का वचन किसी के साथ शेयर कर रहा हूँ, या मुझे ऐसा लगे कि मैं कोई परमेश्वर मेरे जीवन में करना चाहता है। अगर आपकी ऐसी जिंदगी को मेरे जीवन से या आपके जीवन से लागू करना चाहते हैं, जैसे कि जो कुछ है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। हम परमेश्वर के हर एक वचन को पढ़कर और समझते हैं। जब हमें समझ में नहीं आता तब हम उससे पूछते हैं, लेकिन कई लोगों को, बहुत सारे लोग तो पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन मेरे पास इतनी ताकत और इतनी पढ़ाई नहीं है जितनी हर लोगों के पास होती है। छोटी सी है जो मुझे वचन पढ़ने में आ जाता है और समझ में आ जाता है, और जो कुछ मुझे समझ में आता है उसी को लेकर मैं परमेश्वर के सामने या आपके हर लोगों के बीच में इस वीडियो के जरिए शेयर करता हूँ। और मैं शेयर ऐसे करता हूँ ताकि ये भी आपको भी पता चले कि परमेश्वर हमसे कैसे प्रेम करता है, या परमेश्वर हमको कैसे बदलना चाहता है। यीशु को, जब यीशु मसीह जगत में आए थे तो उनका आने का उद्देश्य क्या था और वो क्यों आए थे। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जगत में आए पापियों को मन फिराने का अवसर दे सके। जो पापी हैं, वो परमेश्वर से दूर हैं, उनको परमेश्वर के पास जाने का एक रास्ता मिला है, एक रास्ता मिलने का एक भरोसा, एक उम्मीद जागी। जब यीशु मसीह जगत में नहीं थे तब परमेश्वर ने लोगों के जरिए, दासों के जरिए या पवित्रता के जरिए छोटे छोटे बड़े बड़े काम किया करता था। लेकिन जब यीशु मसीह जगत में आए तो यीशु मसीह ने अपने जीवन को कुर्बान करके उन्होंने एक नया रूप दिया। नया रूप जो है, हमें नया नियम में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में उतरे ताकि जो पहले कुछ समय था जब कुछ भी काम होता था या बड़ा कुछ चमत्कार करना होता तो परमेश्वर पवित्र आत्मा भेजकर उनको ये बताता था कि ये काम करने के बाद उनके पास पवित्र आत्मा नहीं रहती था, वो लौट जाता था। लेकिन आज के समय में हर एक लोगों के पास पवित्र आत्मा होता है ताकि वो पवित्र आत्मा के गाइड के जरिए चल सके। जैसे कि हमको एक चीज़ की ज़रूरत है, किसी लाइट की ज़रूरत है, रात में जाते हैं तो किसी लाइट की ज़रूरत है, तो उस लाइट के बिना हम नहीं जा सकते, एक टॉर्च चाहिए। वैसे ही परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो एक इंसान के अंदर वास करता है। वचन में लिखा है कि तुम मेरे मंदिर हो और मैं तुम में वास करता हूँ। इसी प्रकार हम परमेश्वर के मंदिर है। इसी प्रकार परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे मंदिर हो। हम उसके मंदिर जब बने तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम परमेश्वर के मंदिर है, हमारे अंदर बुरी भावनाएं नहीं आनी चाहिए। परमेश्वर के शरणों में रहने वाले या परमेश्वर की उपासना करने वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले के लोगों के अंदर ऐसी बुरी गंदगी नहीं भरी होती करके वचन में लिखा है। जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके अंदर झूठ बोलने की गंदगी नहीं होती, वो किसी को धोखा नहीं देते, वो किसी को लूट नहीं सकते करके लिखा है। लेकिन इस समय में और इस ज़माने में, इन दिनों में बहुत सारे लोग हैं जो पास्टर हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो अपने नाम के लिए या अपनी चीज़ों के लिए बहुत कम परमेश्वर का नाम यूज़ करते हैं या परमेश्वर का वचन यूज़ करते हैं। लेकिन कई दास ईमानदारी से और कई दास कड़ी मेहनत से घंटों घंटों, दिन दिन, रात रात परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर छोटा सा वचन लेकर आते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं सुनता। उनको ज़्यादा सुनने की कोशिश करते हैं जो ज़्यादा फेमस होते हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुमको क्या चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपको इसी बात की ज़रूरत है कि सच क्या है या झूठ के सहारे आप जीवन जीना चाहते हैं, एक बार यीशु मसीह रात में एक व्यक्ति से मिलते हैं और उसे कहते हैं
नया शरीर से जन्म लेना जरूरी है। वो व्यक्ति भी पूछता है, प्रभु मैं नया शरीर से नया जन्म कैसे ले सकता हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे नया जन्म कैसे मिल सकता है। तो जब यीशु ने उनसे कहा कि नया जन्म तुझे इस प्रकार से मिलेगा, यीशु उसे एक उदाहरण बताता है। वहाँ पर इसे बताता है कि जब जो हवा तो महसूस करता है या तो देखता है, उससे महसूस कर सकता है हवा क्या चीज़ है, किधर से आ रही है, तो महसूस कर सकता है, लेकिन उसे तो देख नहीं सकता, उसे तो पकड़ नहीं सकता। वैसे ही पवित्र आत्मा से जन्मे हुए लोग हैं, वो दिखाई नहीं देते लेकिन उनके अंदर पवित्र आत्मा होता है। और ये तो ये यीशु ने उसे कह ही दिया, लेकिन आज के लोगों के अंदर पवित्र आत्मा हर एक लोगों के अंदर है, लेकिन पवित्र आत्मा काम क्या करता है, पवित्र आत्मा का काम क्या है करके लोग नहीं जानते और नहीं जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको अपना भविष्य की ज़रूरत है, उनको अपना घर की ज़रूरत है, उनको अपने परिवार की ज़रूरत है। लेकिन परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए या परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर को समय देते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं, बहुत ही कम हैं। इसी के वजह हम ये बताना चाहते हैं कि हमें परमेश्वर के जितना समय मिले उतना हमें परमेश्वर को देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में वो हमें एक अच्छा व्यक्ति बनाएगा और एक अच्छा दास बनाएगा करके हम परमेश्वर का वचन कहता है। अगर आप ये कहना चाहो कि परमेश्वर हमसे कैसे ये करता है, ये तो आप उसके शरणों में बैठ कर ही आपको उसे पता चल सकता है कि परमेश्वर आपसे कैसा प्रेम कैसा कर सकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो आज से ही प्रभु का वचन सुनना और उसकी उपस्थिति में बैठना शुरू कर सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिलता रहेगा और उसकी सहभागिता। जब हमने तो मैं एक वचन आपको बताना चाहता हूँ। उस वचन में ऐसा लिखा है, जो विश्वास करेंगे उनके जीवन में ये सारे बड़े बड़े काम होंगे। क्या बड़े बड़े काम? मरकुस की किताब लास्ट अध्याय 16 और 16 वचन से हम पढ़ेंगे। अध्याय 16 और 16 वचन से पढ़ेंगे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहरा चुका है। यहाँ पर लिखा है, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। तो आज बहुत सारे लोग हैं जो बपतिस्मा तो ले लेते हैं, पर उनका आज्ञा पूरी क्यों नहीं करते या उनकी आज्ञा पूरी क्यों नहीं कर पाते। हमारे समाज में ऐसी जो पहले से रीति चलती आ रही है कि हम किसी के घर मेहमान जा रहे हैं तो वो हमें करना है, हमने किसी का शादी में कुछ लिया है तो उसे देना है, का शादी में कुछ खाया है पिया है उसे भी देना है। ये हमारी पहले की रीति है, जो हम यीशु मसीह में नहीं थे तब हम करते आ रहे थे, और जो यीशु मसीह में नहीं है वो भी आज भी करते हैं। लेकिन हमारे मसीह में होने के बाद ये सारी चीज़ें हमें भूल जानी चाहिए। हमारे वचन ये सिखाता है कि सब कुछ हमें भूलने की ज़रूरत है और उसे भूलना चाहिए। यीशु कहता है, जो कुछ मेरी आज्ञा को मानता है और उस पर चलता है वही मेरा चेला और मेरा दास ठहरेगा। इसका कहने का मतलब यही है कि हम परमेश्वर के वचन को पूरे कर रहे हैं या उसे टाल रहे हैं, इसे छोड़ दे रहे हैं। यीशु कहता है कि जो कोई विश्वास करता है और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। हमने बपतिस्मा ले लिया लेकिन हमारा उद्धार नहीं हुआ है अभी तक, हमारे जीवन में बदलाव अभी तक आया नहीं है। क्यों नहीं आए? क्योंकि हमने परमेश्वर की बातों को पूरा नहीं किया या उसके वचनों को पूरा नहीं पढ़ा है। उसके वचनों को हमें पूरा करने के लिए उसके पीछे नहीं जा रहे हैं, उसे कहीं छोड़ दे रहे हैं या किसी के सूख जा रहे हैं, हम भूल जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें इसे कंट्रोल करना चाहिए या उसे बढ़ोतरी करना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए। हमें ये सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत है जो इस संसार में हो रहा है। ये संसार
वचन में लिखा है कि तुम संसार के सदृश ना बनो, मतलब यीशु कहता है तुम संसार के समान ना बनो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है करके वचन में लिखा है। हर एक बातों को परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि उसने हमें संसार से अलग करने के लिए वो स्वर्ग छोड़कर वो धरती पे आया, ताकि हम लोगों को उसके पास ले जा सके, उसके करीब ले जा सके, उसके पास उसके यहाँ ले जा सके। उसने जब जा रहा था तब उसने कहा कि मैं एक बार जाऊंगा और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और तुम्हारे वापिस आकर तुम्हें लेके जाऊंगा। ये वादा है उसका, ये एक निर्णय सच है। ये मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये मैंने एक आशा है मेरी, और हर एक विश्वासी को ये आशा होनी चाहिए कि हमें परमेश्वर क्या करने वाला है या हम उसके साथ कब जाएंगे। अगर आप ये विश्वास करते हो कि प्रभु हमें करने वाला है, तो आप ये भी जान सकते हो कि प्रभु आपको कितना बढ़ोतरी या बढ़ावा दे सकता है। और आगे लिखा है 17 में, हमें बहुत सारे चमत्कारों को करने के लिए परमेश्वर ने बताया। अगर हमारे बीच में ऐसे चमत्कार क्यों नहीं होते। 17 वचन में लिखा है कि जो विश्वास करने वाले में ये सब चिन्ह होंगे। देखिए, विश्वास हम करते हैं तो हमारे अंदर चिन्ह भी उत्पन्न होने चाहिए। चिन्ह क्या है? चिन्ह है कि होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। आज देखिए, विश्वासियों के अंदर, विश्वासी के परिवार में दुष्ट आत्मा घूम रही है, वो कैसे पता चलेगी? मैं बता सकता हूँ कि उनके अंदर दुष्ट आत्मा कहाँ से आई, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को नहीं माना। अगर हम यीशु मसीह का वचन को मानते हैं तो हमारे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं आएगी। वचन में एक जगह लिखा है, वहाँ पर ऐसा लिखा है, याकूब के घर पर या याकूब के घराने पर जादू टोना ये कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। वो जहर भी पी जाए फिर भी उनको हानि नहीं होगी। यहाँ पर भी ऐसा लिखा है, सांपों को उठा लेंगे, यदि वह प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये हमारे जीवन में क्यों नहीं होता? हम बीमारों पर हाथ रखते हैं और चंगे क्यों नहीं होते? क्योंकि हम हाथ रखने से पहले ये सोच लेते हैं क्या ये हो सकता है। लेकिन यीशु कहता है कि तुम विश्वास के साथ तुम हाथ रख कर दुआ करो, वो चंगे हो जाएंगे। और मैंने बहुत सारे लोगों को ये निर्णय दिया है, ये सारे बातें हो जाते हैं, और मेरे जीवन में बहुत बार ये बातें हो चुकी है। जब हम सारी बातें पढ़ते हैं, कुछ समझते हैं, तो हमारे जीवन में ऐसी कुछ भावना भी आती है, विचार भी आता है, क्या हमने प्रार्थना किया और अभी तक चंगे क्यों नहीं हुए। हमें नीचे होना चाहिए और हमें और भी बढ़ोतरी करनी चाहिए, ताकत, हौसला, भरोसा बढ़ाना चाहिए। हर एक विश्वासी को कहना चाहिए कि परमेश्वर ये सब कुछ कर सकता है। अपने घर में भी यही दुआ करनी चाहिए कि ये परमेश्वर किसे हो सकता है, हमसे नहीं। आप भी यही चाहते हो कि परमेश्वर से हो सकता है, हमसे नहीं, तो आप सही जगह पर हो और आपको फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की ज़रूरत है। और खास करके हमें उसको समर्पण करने की ज़रूरत है। आज बहुत सारे लोग कम हैं जो परमेश्वर को समर्पण करते हैं। समर्पण का मतलब है हम जो सोच रहे हैं वो पूरा ना हो, लेकिन परमेश्वर जो सोच रहा है वो पूरा हो। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा सोचना और मेरी इच्छा नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। हर एक पास्टर को यही बात सोचनी है और हर लोगों को यही बात सोचनी है, क्योंकि हम बहुत बार चूक जाते हैं और भूल जाते हैं। हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने विचारों में सोचते हैं, हम अपने ही परिवार के लिए सोचते हैं। लेकिन मैंने कल एक किताब को पढ़ा, उसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर देने वाला है और वो उसी लोगों से प्रसन्न होता है जो देना सीखते हैं या देते हैं। अगर हम देना सीखते हैं तो हम बहुताई से देते हैं, हम बहुताई से पाएंगे भी करके लिखा है। क्योंकि देने वाला और लेने वाला यहोवा ही है, परमेश्वर ही है, यीशु मसीह ही एक ही खुदा है। यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह
हम तीनों को महिमा मिलाकर एक ही बात को देते हैं। और देखिए, जब परमेश्वर आया था तब पवित्र आत्मा था। जब पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि आदि में परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की, तो लिखा है कि वहाँ पर पवित्र आत्मा मंडरा था। और जब हम फिर से पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि जब अंत में पढ़ते हैं लिखा है कि परमेश्वर वहाँ, यीशु मसीह भी वहाँ था। नित्य में पढ़ते हैं तो वहाँ पर बुद्धि के बारे में लिखा है। जब इस परिणाम की सृष्टि किया, इस दुनिया की दुष्ट घटना उसने बनाई, तब मैं थी करके बुद्धि कहती है। ये सारी बुद्धि और सहभागिता और दया सब कहाँ से आती है? क्योंकि जहाँ से पहले ही सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा है करके हमारी बाइबल बताती है। अगर ये बाइबल को धीरे से और ज्ञान से और विश्वास के साथ पढ़ते हैं, गहराई से पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के वचनों से हम ऐसे बातों को सीख सकते हैं जो इस दुनिया के लोग नहीं सीख सकते। परमेश्वर ने दुनिया के ज्ञानियों को क्या कहा है करके आपको जानना होता है, और आपको मालूम होना चाहिए कि आपको मालूम भी होगा ये बात परमेश्वर ने क्या कहा है। उनके कहा, हे मूर्खों, तुमको किसने बताया कि तुम धनवान हैं? क्या तेरा मैं आज जीवन ले लूँ तो यह सारी बढ़ोतरी किस काम की? जब एक आदमी पूरा भंडार इकट्ठा करके उसका घर का खाने के लिए राशन इकट्ठा करता है और नए मीलों में भर देता है और कहता है अपने मन से, हे मेरे मन, तो आज से शांति से खा कर लेता रहना। लेकिन यीशु उसी रात उसे कहता है, क्या हे तेरा जीवन में आज ही रात को ले लो? क्या ये धन ये दौलत है किस काम की? वैसे ही हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए होने से बेहतर है हमारे पास पवित्र आत्मा है, ताकि हम जब मरेंगे, जब हम स्वर्ग जाएंगे, वहाँ हमें एक नया आशा और नया आकाश और नई पृथ्वी देखने को मिलेगी। आप ये उम्मीद करते हो कि आपको नई आकाश और नई पृथ्वी को देखना है? मैं भी ये विश्वास करता हूँ कि मुझे एक आशा है कि मैं एक नई आकाश की खोज में हूँ। हम परदेसी हैं इस जगह पर। आप चाहते हो कि हम परदेसी बनकर रहे? मैं तो चाहता हूँ मैं परदेसी हूँ, मेरे पास कुछ है भी नहीं, मैं आपसे क्या करूँ? परमेश्वर की करुणा से और उसकी अनुग्रहता से ही हम आगे बढ़ने पाते भी हैं। अब जो भी हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये इतना जानता हूँ कि परमेश्वर के बिना हमें सांस लेना भी बहुत कठिन हो सकता है। परमेश्वर की इच्छा के बिना हमें हर दिन, हर समय, हर रोज़ शुक्रिया करना चाहिए उसी का, क्योंकि वही सब कुछ है और वही सब कुछ देने वाला है, वही सब कुछ बढ़ाने वाला है। वही आदि, वही अंत है, वही अल्फा और वही ओमेगा है। वही पहले था, वही अभी है, वही आने वाला है। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि वही सब कुछ है, मैं ये विश्वास कर सकता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि परमेश्वर ही मेरे लिए सब कुछ है। जब मैं कुछ भी नहीं था तभी वो मेरे पास था और मेरे साथ था। आज भी वो मेरे पास मेरे साथ रहता है और मुझे कमी घटी में पूर्ति करता है, मेरी हर एक ज़रूरतों को पूरी करता है। मेरे तरह बहुत सारे लोग जीवन जीना चाहते हैं। मेरे पास वो नहीं है जो हर एक लोगों के पास है, दुनिया के पास है, लेकिन मेरे पास वो है जो किसी के पास नहीं है, यीशु मसीह। स्वर्गीय परमेश्वर का स्थान है मेरे पास, जो वो सदा मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। शायद मेरा परिवार मुझे छोड़ दे, शायद मेरा घराना मुझे छोड़ दे, लेकिन मेरा यीशु मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे कहा है। और मैं जब अकेला था तब भी वो मेरे साथ था, जब मैं कुछ भी नहीं था तब भी वो मुझे बुला कर लेके आया
और उसने कहा मैं तुझे नया बर्तन बनाऊंगा और मैं तुझे एक जगह खड़ा करूंगा और मैं तुझे एक अच्छी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे एक महान दास बनाकर तेरे लिए मैं इस दुनिया के बीच में तुझे गवाही बनाऊंगा करके यीशु ने कहा। मैं उसी बातों को लेकर उसी का इंतज़ार करता हूँ और मैं उसी के विषय में भी आज बात करता हूँ। मैं उसी के बारे में आपको सबको बताता हूँ ताकि मैं भी एक दिन उसी का गवाह बनूंगा और मैं जिस दिन गवाह बनूंगा उसी दिन आप सब मुझे इनवाइट करने वाले हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए जो कहा है वो सदा पूरा करेगा। यीशु ने कहा जैसा यूहन्ना मछली के पेट में 3 दिन रहा, वैसे मनुष्य का पुत्र भी धरती के अंदर 3 दिन रहेगा, वो वैसा रहा। यीशु ने कहा यीशु कहता है कि जो कोई भूले और भटके हैं मैं उनको ढूंढने आया हूँ, उन्हें सबको ढूंढा है। भूले भटके का मतलब जब हम परमेश्वर के करीब थे तब हम उनसे दूर हो गए। हम दूर होने का मतलब हमारा ये नहीं था कि हम उससे दूर हुए। जब हमारा पिता हमारा बाप दादा इब्राहिम जो आदम था उसी का गलती और उसकी वजह से हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, लेकिन बहुत जल्द हम उसके साथ जाने वाले हैं, उसके घर जाने वाले हैं। अगर आप भी ये विश्वास करते हो कि यीशु मसीह के घर जाने वाले हो तो आमीन, ऐसा ही होगा और बहुत जल्द होने वाला है। यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। आप राज्य के 2 लोगों को देख रहे हो, लड़ाइयाँ, विरोध, परमेश्वर के विरोध, बहुत सारी रसाई रचने लगे हैं। परमेश्वर के भक्तों को रोकने के लिए नया नया कानून लागू करने लगे हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु उनका कानून कहीं काम नहीं आएगा। जहाँ परमेश्वर होता है वहाँ सारे कानून, सारे हथियार, सारी बंदिश हट जाती है। ये मेरा विश्वास है और ये मेरे साथ हुआ है। जिन लोगों ने मेरे लिए खाड़ा खोदा था वही उसी खाड़े में गिरे हैं। जो लोग मुझे डुबाना चाहते थे वो खुद डूबे हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कृपा करके अपने लिए खाड़ा मत खोदिए। मतलब जब दूसरे के लिए खाड़ा खोदते हैं वो खुद अपना होता है। आप सिर्फ परमेश्वर पर ध्यान दीजिए और उसका धन्यवाद करने के लिए तैयार हो जाइए और उसकी आराधना करना तैयार हो जाइए। हमें परमेश्वर के सिवा और कुछ दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। बस यही हमारी सेवा है, यही हमारा ज्ञान है, यही हमारी महिमा है। मैं बहुत सारा काम भी करता हूँ। मैं एक मजदूर की तरह काम करता हूँ और रात को जब मुझे समय मिलता है तो मैं कुछ थोड़ा सा बाइबल पढ़कर और जो मुझे अगुवाई होता है कि मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं छोटा सा वीडियो बनाकर डाल देता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का इतना जुनून भी नहीं है मुझ में और उतना शौक़ भी नहीं है और उतना मुझे ये भी नहीं करना, लेकिन मैं वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर के वचनों को आपके बीच में कर सकूँ और मैं बता सकूँ कि परमेश्वर से कैसे चलना है या परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे रहना है। हम कई बार पढ़े लिखे होकर भी कभी कभी गिर जाते हैं और अच्छे ज्ञानीवान होकर भी कभी कभी गलती हो जाती है। एक बार दाऊद से भी हुई थी, वो बड़ा वो राजा होते हुए भी इब्राहिम से भी हुई थी। देखिए गलती हमें हर चीज़ इंसान से होती है। सुलेमान से हुई थी, सुलेमान का नाम ही मिट गया। इसी प्रकार बहुत सारे लोगों से गलती होती है। आज के ज़माने में लोगों के साथ बहुत सारे भावों को खो देते हैं, अपने हृदय को बेच डालते हैं, अपने जीवन को बहुत सारी छोटी छोटी बातों को होती रहती है। लेकिन परमेश्वर की खास विषय यही दुआ है कि आप हमारे बीच में इसी प्रकार से कार्य करना सफलता दे और वो हमें हर एक प्रकार की बीमारी से बचाए और आपको अच्छी जगह पर पहुँचाए। पास्टर होते हुए भी हमें ये काम नहीं करना चाहिए करके बाइबल का वचन कहता है।
अगर पास्टर होने के बाद हमें परमेश्वर ने बुलाया पास्टर बनने के लिए, तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, हमें उसकी महिमा कर उसके आज्ञा को पूरी करना चाहिए। आज बहुत सारे पास्टर होते हुए भी वापिस दुनिया की तरह जीवन जीते हैं, अपने घर में दारू निकाल कर दारू बेचते हैं। परमेश्वर ने मना करता है तो हमें छोड़ देना चाहिए। इससे हमारी एक रॉयल्टी, हमारी एक गवाही बनती है, इससे हमारा एक नाम ऊंचा होता है, और हमारा नहीं लेकिन परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है और परमेश्वर की महिमा होती है। जब हम परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है और हम उसे पूरा करते हैं, तो परमेश्वर हमसे बहुत खुश होता है करके वचन में लिखा है, बहुत आनंदित होता है। जब मैं वचन पढ़ रहा था बाइबल में, और वहाँ पर मैं पढ़ रहा था, ऐसा लिखा है कि वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने उस आदमी को नज़र से निकाल दिया और उसे कहा कि मैं तेरा राज्य छीन लूँगा, और उसे राज्य छीन लिया गया था। वो शाऊल है। शाऊल ने गलती क्या की थी बताऊं? शाऊल ने गलती ये की थी कि जब शाऊल की गलती ये थी, जब शामुएल जब पहुँचता था, आने में थोड़ी देर होगी, तो उसने जाकर खुद सेवा कर दी, या खुद मेमना उस जगह मेमना को मार कर उसने बलि चढ़ा दी और परमेश्वर को ये कर दिया। या शाऊल के जीवन में ऐसी भी गलती एक बताई जाती है कि शाऊल ने अपने मन को मोटा कर दिया, मैं ही राजा हो सकता हूँ। देखिए, राजा होने के लिए परमेश्वर ने उसे चुना तो था, उसे परमेश्वर ने चुना था। आपने पढ़ा होगा बाइबल में कि जब शामुएल बूढ़ा हो गया, जब उन लोगों ने उनको लिए एक राजा नियुक्त करने के लिए शामुएल से कहा कि शामुएल न तो हमारे लिए एक राजा तैयार कर, और वो राजा हमारे लिए वो राज्य करेगा, हम उसी को तैयार करेंगे क्योंकि तू वो बूढ़ा हो गया है। ये सारी बातें को उन लोगों ने उनसे कही, क्योंकि वो लोग इनके जीवन में ऐसा सोच रहे थे कि हमको एक राजा होना चाहिए। जब उनको एक राजा दिया गया, उन राजा ने अपनी मनमानी की, और उस मनमानी के खातिर परमेश्वर ने उसे गिरा दिया और उसे वहाँ से उठा कर नीचे उतार दिया, और उसी जगह एक आदमी ने वो खड़ा किया जो उसके मन के अनुसार हुआ था। आपने पढ़ा होगा दाऊद के बारे में, वो लिखा है कि वो दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था। जैसा परमेश्वर सोचता था वैसा दाऊद भी सोचता था, जैसा परमेश्वर का मन था वैसे दाऊद का भी मन था। मन के अनुसार जैसे मैं चाहता हूँ वैसा आदमी मुझे मिल के आएगा, जैसे वो कहता है, वैसे ही परमेश्वर आपके बारे में क्या गवाही देता है? ये गवाही देता है कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही मेरा सेवक है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मेरा दास है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मेरा पास्टर है। मेरी गवाही कैसे प्रकट करता है, मेरी महिमा कैसे प्रकट होती है करके परमेश्वर आज भी वही सेवक सुन रहा है जैसे पहले उसने सुना था। और लिखा है वही परमेश्वर जो पहले था वही भी आज भी है, जैसे पहले काम होते थे वैसे भी आज भी होते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहले होता था वैसा आज भी होते हैं, क्योंकि जो भी परमेश्वर पहले था वही आज है। उसने क्या कहा, मैं तेरे पिता तेरा दादा तेरा पिता का, इब्राहिम का और इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं तेरे साथ भी रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा करके परमेश्वर इज़ेकियल में कहता है। मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, तेरे अंदर जो पत्थर का हृदय है उसे निकाल कर मैं तुम्हें एक नई आत्मा दूंगा करके परमेश्वर कहता है। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रकार से चलते हैं कि परमेश्वर ने आपको क्या कहा है और आपको क्या होना है, तो आप ज़रूर आपके जीवन में वो पूरी करेगा। मैंने कहा कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो बहुत प्रेम करता है। उसने अपना जीवन कुर्बान किया है हमें बचाने के लिए। उसने अपनी जान को सूली पर दी है हमें बचाने के लिए।
ऐसा कोई इंसान अपने लिए नहीं कर सकता, ऐसा कोई भगवान नहीं है जो अपने भक्तों को बचाने के अपना खुद खून बहाए, खुद जीवन कुर्बान करे। परमेश्वर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं उसकी वीडियो को ये बना देते हैं वचन में, वचन को घुमा घुमा कर, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसने कभी किसी के प्रति क्रोध नहीं सहा, उसने सबको हन दिया। लास्ट में आपने देखा जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, वो कैसा कह रहे थे, हे पिता इन्हें क्षमा कर ये नहीं जानते। यही वर्ड आपके लिए हमारे लिए होना चाहिए, हे पिता इन्हें क्षमा कर ये नहीं जानते। अगर पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग ऐसे ही बातों को बोलते हैं, और पवित्र आत्मा में चलने वाले लोगों के जीवन में बहुत अलग ही बातें होती है। वो तुम पूछो मत, उनके जीवन में जो उनके प्रति प्रेम करता है उनको महसूस होता है। अगर आप भी ये लाभी सवारी का राबासी का, मैं जानता हूँ परमेश्वर के तपान है। ओ मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु। मैं आज फिर से आपकी उपस्थिति में आना चाहता हूँ खुदा। जो कोई भी वीडियो को देखने पाया, और जो कोई इस वीडियो को समझने पाया, जो कोई सी इस वीडियो के जरिए में आपकी महिमा को करने पाए खुदा, उन्हें आशीष दीजिए खुदा प्रभु जी। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जैसे आपने मुझे खड्डे में से निकाल कर संतान पर खड़ा किया है, आपने मेरे जीवन में से पाप का हृदय निकाल कर प्रेम का हृदय दिया है, वैसे इन सारे भाइयों और बहनों को जो वीडियो देख रहे हैं उनको हृदय दीजिए खुदा जी। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप ऐसे सामर्थ्य दीजिए उन्हें कि वो आने वाले समय में तेरा दास दासी बन सके खुदा। आपने मुझे प्रेम किया, मुझे सुना, आपने मुझे छुटकारा दिया, मुझे संगाई दी, मुझे आपने बचाया। वैसे इन हर एक लोगों को बचाना जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं, इस वीडियो को समझ पा रहे हैं, इस वीडियो को देखने की लालसा कर रहे हैं, इस वीडियो को देखने के लिए अपना जी जान लगा रहे हैं, बहुत कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देख पा रहे हैं खुदा। प्रभु इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं चाहता, लेकिन एक ही बात चाहता हूँ, आपकी इच्छा पूरी हो। आप जो चाहते हो वही पूरा होने पाए इस वीडियो के जरिए खुदा। इस मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।